ममता बनर्जी जी सरकार में आई और अपना जब चुनाव हार गई, उसके बाद भी जब सरकार में आई तो उनको लगने लगा कि नंदीग्राम में बेआईनी भावे वोट होए छे, नंदीग्राम में ना कि बूथ दखल होए छे। अरे दीदी, नंदीग्राम में बूथ दखल हुआ, आप जब हार गई तो बूथ दखल हुआ, आप जब जीत गई तो सब कुछ ठीक है। मुझे याद है हर किसी घटना के समय, वामफ्रंट के समय में ममता दीदी एक ही बात कहती थी कि सीबीआई के अंत होवे। आज सीबीआई के नाम पर ऐसा भड़क जाती है कि सीबीआई के अधिकारी जब दीदी के खजाने को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो उनको गुंडे और बदमाश जाकर उन पर हमला करते हैं। और जिन अधिकारियों को, जो अधिकारी इस तरह के अपराध से लिप्त हैं, उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी जी खुद आंदोलन में बैठ जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कैमरे के सामने पैसा लिया हुआ ये चारों के चारों नेता, सुब्रतो मुखर्जी उम्र हो गई है 85 साल, अभी भी रास्ते पर दौड़ रहे हैं, क्योंकि ममता दीदी ने कहा है कि अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो आपको सीबीआई पकड़ेगी तो मैं नहीं बचाऊंगी। दौड़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। प्रियंका टेब्रवाल का नाम लेने में भी बोलते हैं कि वो नाम ही हमें बोलते पाची ना। बॉबी हाकिम कहते हैं कि कौन प्रियंका, हमें नाम सुने नहीं। पश्चिम बंगाल की हालत इस तरह से कर दिया गया है कि आप अपनी बात को आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आज विधवा भत्ता, वृद्धा भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। 9 महीना हो गया बाकी है पैसा वृद्धाओं को और वृद्धा को, लेकिन लक्ष्मी भंडार का लाइन लग रहा है। 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया दीदी कहां से लाइएगा? केंद्र सरकार का पैसा और मोहर लगाती हैं आप अपना। केंद्र सरकार का जो पैसा है, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए आता है, उस पैसे को आप नहीं दे पाती हैं, रोक लेती हैं। फंड ट्रांसफर होता है और आप लक्ष्मी भंडार में 500 रुपया देती हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी भंडार के नाम पर 500 रुपया लेने के लिए फॉर्म भरती हैं और उनका 5,000 रुपया अकाउंट से लोग निकाल लेते हैं, टीएमसी के लोग। आप सोचिए, 35 लाख से ऊपर, 35 लाख से ऊपर जनधन अकाउंट सिर्फ बंगाल में है। एक भी दिन किसी ने कहा है कि मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि 1 रुपया अगर आपके जिम्मे आपके लिए भेजा जाता है, 1 रुपया सीधे आपके पास पहुंचना चाहिए। लेकिन दीदी के यहां बिना काट मनी का कुछ भी होने वाला नहीं है। कट मनी देना ही होगा आपको। भवानीपुर के लिए तो एक अद्भुत कहानी मैंने सुना, और ज्यादा दूर न जाइए, भवानीपुर जहां दीदी मुनि खुद रहती हैं, भवानीपुर का हाल है कि अगर रात में किसी हमारे सीनियर सिटीजन, यहाँ बहुत सारे लोग जिनके परिवार के लोग यहाँ नहीं रहते हैं, पुराने घर हैं, उनके पूर्वजों का घर है, रात में अगर उनको सपना आ गया कि भाई ये घरटा में काल सकाले रिपेयर करबो, सुबह सुबह या तो थाने का दरोगा या दीदी का भाई या भतीजा पहुंच जाता है और पहुंचकर कहता है कि दादा এই কাগজে সই করে দিন, 5 लाख টাকা নিন, আপনার বাড়ি আমি বানাবো। आपकी प्रॉपर्टी, आपको 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, 5 लाख रुपया लीजिए और घर बनाएंगे। यही जगह है बंगाल, यही जगह है पश्चिम बंगाल, यही जगह है कलकत्ता। आपको याद होगा, उन्हीं के एमपी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग, सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग
एमपी हुआ करते थे उनके पार्टी में, और उनके पास पहुंच गए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिंडिकेट वाले की पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम किसके पास आए हो, मैं एमपी हूं और ये सुभाष चंद्र बोस का घर है। तो जो दीदी के भाई भतीजे के जो चेले चमुंडे थे, उन्होंने क्या कहा जानते हैं? बोला कौन सुभाष दा, एखाने कोनो सुभाष दा नहीं, सुभाष दा दादा सभी एक जगह काली घाटे बसे, ओखाने टाका ना दिले कोनो बाड़ी तैरी होवे ना, टाका दीते होवे। दुर्भाग्य है बंगाल का, दुर्भाग्य है बंगाल का, इतना करप्शन शारदा नारदा से लेकर, कोयला से लेकर, गोरू पचार से लेकर, कैटल स्मगलिंग से लेकर, यहां तक कि एक एक मंत्री यदि टाका ना देय परे दिन तार मंत्रित्व चले जाबे, फिक्स करा आछे, দিতেই হবে, টাকা নালে পরের দিন চলে যাবে। আমার জেলাতে একজন ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তিনি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী, মাসে 100 কোটি টাকা রোজগার, টাকা দেওয়ার কথা ছিল, টাকা দিলেন না। কোনোভাবে তার দুর্নীতি তথ্য আমার কাছে এলো, আমরা প্রেস করলাম, ভোটের পরে তার গদি চলে গেল। কেন জানেন? বলে টাকা তুলতো 100 কোটি টাকা, হিসাব দিত 40 কোটি টাকা, তার জন্য তার চাকরি চলে গেল। এই হলো সরকার, এই হলো পশ্চিমবাংলা সরকার। তারপরেও সরকার হয়েছে, ঠিক আছে, মানুষ নাকি ভোট দিয়েছে, খুব ভালো, আমরা সেই জায়গা যাচ্ছি না, हम लोग उस बारे में नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक ही बात कहते हैं, ठीक है सरकार हो गई, आप राजधर्म पालन कीजिए। दीदी, आपने राजधर्म पालन करना छोड़कर सब काम शुरू किया। एक राजा अगर राजगद्दी पर बैठता है तो उसको राजधर्म पालन करना चाहिए। आपके लिए जब आप मुख्यमंत्री बन गई तो आपके लिए सारे बंगाल की जनता आपके अपने लोग हैं। आपने क्या किया? आपने क्या किया बंगाल में? आप राजधर्म पालन छोड़कर अब पार्टी की नेता बन गई, और जो चीज 34 साल में वाम फ्रंट ने किया था उसका 1000 गुना बेसी अत्याचार आपने शुरू करवाया, और एकदम स्पष्ट रूप से पुलिस और गुंडों को छोड़ दिया गया, उन जिहादी गुंडों को छोड़ दिया गया। मार्केट में जाओ, लूटो, बलात्कार करो। 1946 का कलकत्ता किलिंग याद पड़ गया लोगों को, जो 1946 में जिस तरह से कलकत्ता किलिंग हुआ था। और बाहर दीदी, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हम मरे हुए हैं, हम मर चुके हैं। हम वोट देने नहीं निकलते हैं, हम वोट देने निकलेंगे तो हमें तकलीफ होगी। पिछले चुनाव में हमें कहा गया कोविड हुआ है, 20% 25% लोग वोट देने नहीं निकले। आज क्या हाल हो रहा है? ये जरूर है कि आपको नहीं हुआ, लेकिन किसी न किसी का घर लूटा गया, किसी न किसी का बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, किसी न किसी के बेटे की हत्या की गई, किसी को मारकर गर्दन में रस्सी डाल के छुड़ा दिया गया। और हम बैठ के कह रहे हैं कि छोड़ो, आप वोट देने की क्या जरूरत है? अरे आपका ये सबसे बड़ा अधिकार है। आज ममता बनर्जी को अत्याचार करने का जो ताकत मिला है, ये सिर्फ वोट देने से उनको ये ताकत मिला है। आप वोट नहीं देने गए, इसलिए वो ताकत उनको मिला। अगर आप वोट दिए रहते, आप वोट देने गए रहते, तो ये ताकत उनको नहीं मिलती, और बंगाल में जिस तरह से जुल्म और अत्याचार हुआ वो नहीं होता। हमारी पार्टी ने फ्रंटमैन बनाया प्रियंका को, और उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। आज देखिए, कम से कम 41 FIR सीबीआई ने अभी तक दर्ज किया है, 41 FIR दर्ज हुआ है, इंक्वायरी चल रही है, और निश्चित रूप से अपराधियों को सजा मिलेगी। मैं बार बार कहता था, मैं बार बार इस बात को कहता था, मैं केंद्र सरकार को भी कहा
हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में है। मैंने प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह जी सबसे इस बात के लिए गुहार लगाई थी कि आप कैसे चुप होकर बैठ सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं कि बंगाल में लोगों की हत्याएं हो और केंद्र सरकार बोले कि फेडरल स्ट्रक्चर है। ऐसा कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है कि जहां लोगों की हत्या हो और कोई उसके पास खड़ा ना हो। इस बात को कानूनी रूप देने के लिए पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल को जिम्मेवारी दी और प्रियंका जी ने लड़ाई लड़कर इस लड़ाई को सही जगह पर पहुंचाया। भारत के इतिहास में 5 जजों का एक मुश्त फैसला शायद ही कभी हुआ हो। सभी लोगों ने इस फैसले को मुहर लगाया कि नहीं, पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, लोगों की हत्याएं हुई हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, लोगों के घर जलाए गए हैं। इसको मुहर लगाया कोर्ट ने। और आ गई ममता दीदी फिर चुनाव लड़ने। चुनाव लड़ने के नाम पर रोज धमकाया जा रहा है। हमारे लोग पोस्टर लगा रहे हैं, लूट लिया जाता है। हमारे लोग झंडा लगाते हैं, मारा जाता है। हमारे लोग प्रचार करने जाते हैं, गाली दी जाती है। किस देश में है? अरे दीदी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपने सारा बंगाल में सब काम कर दिया। मैं कभी उनका पार्टी करता था, मैं आप सब लोग जानते हैं। पहली बार 2011 में मैं हमेशा, जब से राजनीतिक जीवन में मैं कभी चुनाव नहीं हारा। पहली बार 2011 में सरकार आई। 2012 में ममता दीदी ने ऑफिशियली विधानसभा में कहा सब काज कर दिए, 99% काज कर दीजिए, मात्र 1% बाकी है। दीदी, आपने इतना काम किया, इतना लक्ष्मी भंडार में पैसा दिया, पता नहीं कहां से देंगे, डीए लेकर देंगे कि डीए छीन कर देंगे, मुझे मालूम नहीं है। एक व्यक्ति टीचर के लिए आंदोलन कर रहा है, किसके लिए? कि यहां का ट्रांसफर नीति कुछ नहीं है। बंगाल में तो आधा काम बिना नीति का है। अंग्रेज बना के गए और दीदी को कोई मतलब नहीं है। दीदी को मतलब है हमको राज करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, संविधान की धज्जी उड़ा दो। और दीदी ने वही किया। आज पश्चिम बंगाल की हालत क्या हो गई कि पैसा नहीं है, लक्ष्मी भंडार के नाम पर लोगों का हुजूम भेजा जा रहा है। আমাদের রূপা দিয়ে আসছেন, এদিক থেকে আসুন, সিঁড়ি এদিকে আছে, আসুন। पैसा नहीं है, लेकिन वोट खरीदने के लिए सरकारी पैसा। आप सोचिए, केंद्र सरकार ने निर्मल भारत, स्वच्छ भारत का अभियान किया। ममता दीदी केंद्र सरकार का पैसा मेड इन ममता बनर्जी बना के उसको क्या किया? निर्मल बंगला बना दिया। केंद्र सरकार का पैसा 100 दिन का काम का, और दीदी उससे सारे बंगाल में गुंडा पोसती है। 100 दिन का काम, अकाउंट खुलता है कहां? महाराष्ट्र में। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। अकाउंट खुला है महाराष्ट्र में, अकाउंट खुला है बांग्लादेश में, यहां से पैसा ट्रांसफर होता है। 54 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर रोहिंग्याओं का वोटर लिस्ट में नाम है, बांग्लादेश में भी उनका नाम है। किस जगह पर आप जा रहे हैं बंगाल के लोग? अरे आने वाले 5 साल में अगर आप नहीं चेते, ममता बनर्जी जी दूसरा बांग्लादेश इस बंगाल को बनाएंगे। आप देखिए ना आपके अगल बगल में क्या हो रहा है, जरा सा आंख और कान खोल के देखिए। आपके बच्चों को पढ़ने का सरकारी स्कूल तो देखिए प्राय खत्म हो गया। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, टीचरों की भर्ती बंद हो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि कहीं भी नौकरी नहीं है, लेकिन ममता दीदी के पास एक तुरुप का इक्का जरूर है, भाटा दिए जाओ। सिविक वॉलंटियर, पुलिस में भर्ती नहीं होगा, सिविक वॉलंटियर 8000, अब बाद बाकी फ्री जितना उठा लो। लड़के लड़कियां जाते हैं मोटरसाइकिल में घूमने के लिए, रोक लिया जाता है। अरे बेचारे यंग लड़के लड़की हैं, घूमने जा रहे हैं, उनसे पैसा दो, नहीं दोगे तो उसका फोटो उठा के भेज देते हैं उनके गार्जियन के पास। अब बेचारे क्या करें, पैसा देना पड़ता है। एकदम एक्सटॉर्शन की सरकार चल रही है, पूरा एक्सटॉर्शन।
एक्सटॉर्शन का सरकारीकरण हो चुका है बंगाल में। पैसा आपसे लिया जाएगा। सिविक वॉलंटियर को 8,000 की तनख्वाह 9,000 की कहीं हो सकती है। आज बंगाल के अंदर हर थाने में पुलिस का अभाव है। क्राइम तो बढ़ेगा ही। आईपीएस अधिकारी क्या करेंगे? आईपीएस अधिकारी क्या करेंगे? जो काम करना छोड़िए, वो अपना रिपोर्टर लोग का काम है, करने दीजिए भैया, आप कुछ नहीं हो रहा, बैठिए। आईपीएस अधिकारी क्या कर रहे हैं? या तो सलामी करो, पैसा दो, बढ़िया पोस्टिंग मिलेगा, और नहीं तो कंपलसरी वेटिंग में जाओ। इंस्पेक्टर का पोस्टिंग से लेकर आईपीएस तक सब में पैसा। ये सरकार चल रही है। इस सरकार की हालत ये है कि दीदी 3 लाख करोड़ का बजट इस बार उन्होंने पेश किया है, और 1.5 लाख उधार के नाम पर। सोचिए, उधार मिलेगा तब ना। 6 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख करोड़ का यहाँ उधारी चल रहा है बंगाल में। हमारे मंच पर शंकरदा बैठे हुए हैं, विधायक हैं, एक समय में वामपंथी आंदोलन के नायक थे। सिलीगुड़ी में इन्होंने ऐसे व्यक्ति को हराया जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पैसे का मार ऐसा मारा कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों का दोनों बेचारे, इनकी कमाई बंद हो गई, और आज पूरा बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम खत्म हो गया। अब एकमात्र जो लड़ाई पश्चिम बंगाल में अगर लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा है। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? मजदूरों के लिए। किसके लिए? जिन पर अत्याचार हुआ है। हमारे बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित हो चुके हैं, विधायक हैं, हमारी एमपी है रूपा दी। मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, আপনারা ভোট দিতে বেরোন। আপনি কাকে ভোট দেবেন এটা আপনি ঠিক করে রেখেছেন। শুধু একটা জিনিস ভাববেন, আপনি কি মমতা ব্যানার্জিকে এই জন্য ভোট দিয়েছিলেন কি ভোটের পরে মুখ্যমন্ত্রী হেরে যাওয়ার পরে উনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আর হওয়ার পরে মানুষের উপরে জুলুম করবেন, অত্যাচার করবেন, খুন করবেন, রাজনী হবে, বাড়ি লুট হবে, মহিলাদের উপরে অত্যাচার হবে, ছাত্রদেরকে মারা হবে, খুন করা হবে, এইটা ভেবে দিয়েছিলেন? আবার যদি উনি বসে যান, অত্যাচারের সীমা তো আরো বেরিয়ে যাবে, আরো বেড়ে যাবে। নিশ্চিতভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে, এটা সিম্বলিক, এই সরকারের বিরুদ্ধে আপনার ভোট যদি ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীকে জেতায়, এই সরকারের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যাবে, बंद हो जाए। इस सरकार का अत्याचार बंद होगा, निश्चित रूप से बंद होगा।